हम लोग अगला टॉपिक क्या देखते हैं, यहाँ पर विद्युत अपघट्य देखते हैं। तो विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं? जैसे जब भी हम लोग कोई विद्युत अपघटन की क्रिया करानी होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग NaCl है, तो NaCl का हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर विलयन लेते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसका हम लोग जिसका जली विलयन हम लोग लेते हैं और फिर उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये प्लस हो गया या माइनस हो गया, ठीक है। तो फिर ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो पदार्थ है, यही पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो NaCl इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, जल की उपस्थिति में Na++Cl-। तो ऐसा पदार्थ है जो अपने विलयन या फिर गलित अवस्था में आयनों में विभक्त हो जाता है, तो यह पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं क्या, विद्युत अनपघट्य। तो विद्युत अनपघट्य क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो कि अपने जलीय विलयन में या गलित अवस्था में आयनों में विभक्त नहीं होते हैं और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जैसे कि C2H5OH है, तो ये एथिल अल्कोहल है। इसको जल की उपस्थिति में हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं, तो इसमें कोई भी आयन क्या होता है, विभक्त, तो ये अपने आयनों में विभक्त ही नहीं होता है। तो आयन में विभक्त नहीं होगा तो इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अनपघट्य बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं C6H12O6 हो गया। इसको जल की उपस्थिति में हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं, तो इसमें कोई भी आयन में विभक्त ही नहीं होता। तो आयन में विभक्त नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा भी प्रवाहित नहीं होता है, तो धारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं विद्युत अपघट्य के प्रकार। तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे, विद्युत अपघट्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में जैसे क्या क्या आते हैं, HCl आते हैं, KOH आते हैं, NOH इत्यादि आते हैं। तो जैसे ये NOH है, तो किसमें टूटता है, Na+ और OH-। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है कि ये किसी भी तनुता पर पूर्णतः आयनित होते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए सोडियम NaOH लेते हैं और 1 लीटर में इसके 100 अणु हैं, तो ये 100 में ही टूटेंगे। और 2 लीटर भी लेंगे तो भी अपने 100 आयनों में ही टूटेंगे, 3 लीटर लेंगे तो भी अपने 100 आयनों में ही टूटेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तनुता पर या फिर उसके आयन में वृद्धि करने पर, उसके आयतन में वृद्धि करने पर उसके आयनन की मात्रा में कोई भी वृद्धि होती ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अगर होती भी है तो बहुत थोड़ी सी होती है, ठीक। और फिर सेकंड है हमारा क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो कि अपने जलीय विलयन में अल्प आयनित रहते हैं। ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं एकदम थोड़े से ही आयनित होते हैं। और इस पर हम लोग तनुता के मान में अगर हम लोग वृद्धि करते हैं तो इसकी आयनन की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है, ठीक है। जैसे तो हम लोग लेते हैं CH3COOH, तो ये किसमें अपना डिवाइड हो जाएगा, CH3COO- और H+-। तो H+ में ये हो जाएगा, विभक्त होगा। तो 1 लीटर में इसकी आयनन की मात्रा कितनी है, 40, 2 लीटर में कितनी होगी, 60, और 3 लीटर में कितनी होगी, 75। इससे हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग तनुता में वृद्धि करते जा रहे हैं, उसके आयनन की मात्रा भी क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, ठीक। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं क्या, विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो फिर इसमें हम लोग देखते हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो विद्युत अपघट्य की चालकता है, तो विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित कौन कौन से कारक करेंगे। तो विद्युत अपघट्य में क्या क्या होता है हमारा, उसमें विलेय की प्रकृति करती है, विलायक की प्रकृति करेगी, विद्युत अपघट्य की प्रकृति करेगी, और विलेय और विलायक के मध्य कैसा कार्य हो रहा है, उसके मध्य आकर्षण बल, ये सब की अन्योन्य क्रिया होती है, ये सब पर निर्भर करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें क्या है हमारा, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन में आयन की संख्या अधिक होने पर उस विलयन की चालकता भी अधिक होती है, और आयनों की संख्या कम होने पर चालकता भी कम होती है। और यही कारण है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो हमने पहले ही देखा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनों की आयनों की संख्या अधिक होती है, तो आयनों की संख्या अधिक होगी तो चालकता भी अधिक होगी। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होती है, आयनों की संख्या कम होती है, इसलिए चालकता भी कम होती है। तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर कैसे किया, अगर विद्युत अपघट्य में आयन की मात्रा अधिक होगी तो चालकता भी अधिक होगी, आयन की मात्रा कम होगी तो चालकता भी कम होगी, ठीक। फिर सेकंड हम लोग क्या देखते हैं,
अंतर आणविक आकर्षण। तो ये जो आकर्षण बल होता है वो विलेय के अणुओं के मध्य कार्य करता है। मान लीजिए ये विलेय के अणु है, ठीक है, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है, अगर ये आकर्षण बल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। तो अगर ये आकर्षण बल का मान कम होता है तो अणुओं का वेग अधिक हो जाता है, जिससे कि चालकता भी अधिक हो जाती है। अगर ये अन्योन्य बल है, इसका मान अधिक हो जाता है तो वेग कम हो जाता है, जिससे कि चालकता भी कम हो जाती है। उसके बाद तीसरा हमारा आयनों का विलायकन। ये जो क्रिया होती है वो विलायक के अणुओं के परस्पर आकर्षण बल के मान पर निर्भर करती है। अगर ये हमारी जो कि विलेय के आयन और विलायक के अणुओं के मध्य संबंध होता है, विलायक के फलस्वरूप आयनों की गति, विलायकन के फलस्वरूप आयनों की गति कम हो जाती है और इसी के कारण उनकी चालकता का मान भी कम हो जाता है। अगर ये जो इसमें क्या, ये थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि आयनों का जो विलायकन है वो विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य, ये जो विलेय है और विलायक है इसके अणुओं के मध्य क्या होता है, काम करता है। तो इससे आकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिससे आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है, जिससे कि आयनों की गति कम हो जाती है, और आयनों की गति कम होगी तो चालकता का मान भी कम हो जाएगा। तो फिर और उसके बाद फिर हम लोग अपना चौथा देखते हैं, विलायक की श्यानता। तो विलायक की श्यानता किसको बोलते हैं, ये जो होते हैं विलायक के अणुओं के मध्य काम के आकर्षण बल के मान पर निर्भर करता है। तो विलायक की जो श्यानता अगर अधिक होगी, तो विलायक की श्यानता अधिक होगी तो चालकता का मान कम होगा, और विलायक की श्यानता का मान अधिक होगा तो अगर श्यानता का मान कम होगा तो चालकता का मान अधिक होगा। श्यानता और चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर देखो ये विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता। अगर आकर्षण बल का मान अधिक होता है तो वेग में कमी आ जाती है, और वेग में अगर उसके वेग में कमी आई तो फिर क्या हो जाएगा, चालकता का मान भी कम हो जाता है, ठीक। और फिर अगला देखते हैं हम लोग विलयन की तनुता। तो विलयन की तनुता देखते हैं, तो जैसे कि प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, ये हर तनुता पर ये पूर्णतः आयनित होते हैं, और तनुता में अगर थोड़ी भी अगर हम लोग वृद्धि करते हैं तो उसमें क्या होता है, आयनों के वेग में वृद्धि होती है ना, जिससे कि चालकता में अल्प वृद्धि होती है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अल्प आयनित होते हैं, और तनुता में वृद्धि करेंगे हम लोग इसके तो आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, और आयनों की संख्या में वृद्धि होगी तो चालकता में भी वृद्धि होगी। तो उसके बाद फिर छठवां देखते हैं हम लोग विलायक की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की चालकता विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगर विलायक ध्रुवीय प्रकृति जितनी अधिक होती है उसके द्वारा विद्युत अपघट्य को उनके आयनों में विभक्त करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है, और उस विलायक की चालकता का मान भी अधिक होता है। तो छठवां पॉइंट हमारे ये कहना चाह रहा है कि अगर विलायक अधिक ध्रुवीय होता है, अधिक आयनित होता है, अगर उसके आयनों में विभक्त होने की क्षमता अधिक होती है, उसकी प्रवृत्ति अधिक होती है, तो हमारे विलायक में चालकता का मान भी अधिक होता है। तो विलायक की चालकता का मान अधिक होगा हमारा, तो अपघट्य का भी चालकता का मान अधिक होगा, जिससे कि धारा भी अधिक प्रवाहित होगी। और फिर हमारा सातवां है यहाँ पर विलयन का ताप। तो विलयन का ताप है, तो विलयन का ताप क्या बोलते हैं यहाँ पर, विद्युत अपघट्य की विलयन के ताप में वृद्धि करने पर विलयन की चालकता भी अधिक हो जाती है, क्योंकि ताप में वृद्धि करने पर अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान कम हो जाता है, जिससे कि शांता कम हो जाती है। और शांता कम हो जाती है तो आप जानते ही हैं शांता और जो चालकता है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो शांता कम होगी तो चालकता तो वैसे ही बढ़ जाएगी, तो जिससे कि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। तो आयनों की गतिशीलता अगर आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी तो हमारी चालकता का मान भी बढ़ जाता है, जिससे कि ताप में वृद्धि करने पर विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पर समझाया गया है, ताप में वृद्धि है, यही यहाँ पर समझाया, जैसे कि ये ताप में वृद्धि है, ठीक है। तो अगर हम लोग ताप में वृद्धि करेंगे तो आयनों के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आयन के वेग में वृद्धि होगी तो श्यानता में कमी होगी। तो श्यानता क्या होती है, विलायक के अणुओं के मध्य काम करने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। और श्यानता में कमी होगी तो हमारा चालकता में वृद्धि हो जाती है, ठीक। उसके बाद फिर
हम लोग अगला देखते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता। तो विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। विद्युत अपघटनी चालक होती है और धात्विक चालक होती है। ठीक, तो इनकी जो चालकता होती है उसको किसके नियम पर, किसके आधार पर समझाया जा सकता है? ओम के नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ओम का नियम हमारा क्या बोलता है? किसी धातु चालक या विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों पर या विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V वोल्ट और उनमें बहने वाली धारा I एम्पियर हो तो इस विभव का मान प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ओम का नियम हमारे क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारा ये कोई बीकर है, हमारा कोई बीकर है और ये इलेक्ट्रोड है हमारा। तो इलेक्ट्रोड को हम लोग किससे, बैटरी से कनेक्ट कर लिए। ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। तो इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य बहने वाली जो धारा है, बहने वाली आई धारा जो है इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो समानुपाती कहने का मतलब क्या है? अगर इसमें जितनी धारा प्रवाहित की जाएगी तो अगर धारा का मान अधिक होगा तो इसमें उत्पन्न विभवांतर का मान भी अधिक होगा। तो ये प्रोपोर्शनल है। अगर इस साइन को अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर एक आर, ये आर आ जाता है। ये आर क्या है? यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस, मतलब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। V = RI। और ये विभवांतर है, तो विभवांतर को हम लोग वोल्ट से प्रदर्शित कर, वोल्ट इसका क्या होता है? मात्रक होता है। और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और I यहाँ पास विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यहाँ पास एम्पियर होता है। ठीक, तो उसके बाद अगर हम लोग को ये प्रतिरोध का हम लोग को क्या पता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए ये कोई चालक है, इसका हम लोग को प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग उसकी लंबाई लेंगे, ये उसकी लंबाई के और उसका क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल को हम लोग A से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसके क्या होता है? वो अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक।